हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लीला दुबे का कास्ट एंड जेंडर। इसके पहले मैंने लीला दुबे के इंट्रोडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया है एंड कास्ट एंड जेंडर को लेके 2 वीडियोस बनाया है। तो गाइस, ये जो वीडियो रहेगा इसमें सिर्फ बेसिक एग्जांपल होगा। ज़्यादा मैं इसमें शायद आपको थ्योरी ना भी बता पाऊँ, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले उन्होंने बुक्स में बहुत कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, जिस एग्ज़ाम्पल से वो ये दर्शाना चाहती है कि समाज में, इंडियन समाज में औरतों को जो प्रॉब्लम्स मतलब फेस करना पड़ता है एवरीडे लाइफ में या फिर सोसाइटी में, वो सब। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सीड एंड अर्थ, जहाँ पे उन्होंने बोला है सीड जो है वो है पुरुष और जो अर्थ है वो है मेल। तो उन्होंने बोला है जैसे कि एक क्रॉप जो हम और एक क्रॉप को डिसाइड कौन करता है कि कौन सा क्रॉप होगा, सीड डिसाइड करता है। अब जो सीड बूंदोगे उसी बेसिस पे क्रॉप होगा ना। और फील्ड का काम क्या है? फील्ड का काम है सिर्फ वो सीड को एक्सेप्ट करना। तो फील्ड का कोई मतलब हाथ नहीं रहता है क्रॉप डिसाइड करने में। एक क्रॉप जो होगा वो डिसाइड करेगा सीड। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, आई होप आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैं आपको इसको वो उन्होंने किस बेसिस पे यूज़ किया है वो मैं बता रही हूँ। उन्होंने वो जो बोला है औरतों का समाज में कोई अधिकार नहीं होता है, वो लाइक अर्थ के तरह, मतलब मिट्टी के तरह होते हैं, सिर्फ प्लेन रहते हैं। उनके ऊपर जो सीड बोया जाता है, जो उनको बोला जाता है वो वही करते हैं, उनका खुद का कोई चॉइस नहीं है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल था समझ में आया होगा। उन्होंने अपने राइटिंग्स में डाउरी के बारे में भी बहुत मेंशन किया है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हमेशा फीमेल्स को ही मतलब डाउरी देना पड़ता है इंडियन सोसाइटी में। उन्होंने अपने राइटिंग्स में ये लिखा है, जो लक्षद्वीप आइलैंड जो मैंने बोला है, लक्षद्वीप में ज़्यादातर जो फ्रीडम होता है वो वुमेंस को होता है रादर देन मेल्स। उन्होंने इंडिया के कंपैरिजन में लक्षद्वीप के बारे में ये बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है जो साउथ होता है ना, ये साउथ है, मतलब साउथर्न कंट्रीज़, वहाँ पे वुमेन्स को ज़्यादा फ्रीडम क्यों मिला जाता है? क्योंकि वहाँ पे बायलैटरलिटी फॉलो किया जाता है, मतलब मैन एंड वुमेन इक्वली रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। उन्होंने किंगशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है ऑन राइटिंग्स, जैसे कि हाउ डज किंगशिप इन्फ्लुएंस आवर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, कास्ट के बेसिस में एंड जेंडर के बेसिस में। उनका एक फेमस बुक है जिस बुक का नाम है द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ऑफ हिंदू गर्ल्स, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हिंदू लड़कियों को कैसे सोशलाइज किया जाता है, मतलब रिचुअल, सेरेमनीज, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड नैरेटिव्स। बेसिकली हिंदू गर्ल्स को सोशलाइज किया जाता है थ्रू लाइक हाउस होल्ड वर्क करना, हाउस होल्ड वर्क पे फोकस किया जाता है कि घर में काम करो, एवरीथिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि धीरे से बात करो, ये ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना बात करने को, वो सब के बारे में उन्होंने अपने बुक्स में मेंशन किया है। उन्होंने ये भी बोला है या फिर ये भी लिखा है कि कल्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके एग्जाम्पल पे उन्होंने तेलुगु के बारे में कुछ बोला है। जैसे कि उन्होंने तेलुगु एक्सप्रेशन एक यूज़ किया है, आप इस वर्ड को मतलब अच्छे से समझना। ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज़ लाइक वाटरिंग अ प्लांट इन अदर्स कोर्टयार्ड। सरल हिंदी में बोलूँ तो एक लड़की को लाइक बढ़ाना या फिर खिलाना पिलाना ऐसा है जैसे कि हम लोग दूसरे के बगीचे में पानी दे रहे हैं। मतलब बेसिकली इसमें क्या बोलना चाह रही है वो, कि एक लड़की को हम लोग क्यों ही खिलाए या फिर क्यों ही पिलाए, क्योंकि लड़की तो फ्यूचर में दूसरों के घर की बहू ही बनने वाली है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम्पल देखिए, वो सोसाइटी की लाइक डीप जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जेंडर या फिर फीमेल प्रॉब्लम्स, उसको दर्शा रही है अपने राइटिंग्स में। प्लीज़ आप ये सब का नोट्स बना के रखना।
फिर उसके बाद उन्होंने दुर्गा पूजा का भी एग्ज़ाम्पल दिया है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि दुर्गा पूजा में जैसे एक देवी को भी परमिशन लेना पड़ता है उनके मतलब माता पिता के घर में आने के लिए। जैसे दुर्गा पूजा में आप लोग को पता है लाइक जो हम लोग की दुर्गा गॉडेसेस या फिर दुर्गा माँ है वो 7 डेज़ के लिए अपने घर पे आती है, वैसे ही फीमेल लोग को भी परमिशन लेना पड़ता है टू कम टू अपना घर। ओके, तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो सही है, नहीं तो फिर मेरा बात आप ध्यान से समझना। ओके, बंगाली जो शादी होता है ना वहाँ पे एक रूल है या फिर एक कस्टम है जहाँ पे जो लड़की होती है वो लाइक घर से मतलब शादी होने के टाइम पे जब वो विदाई लेती है तब उसको जो क्या बोलते हैं चावल होता है उसको पीछे फेंकना पड़ता है, ऐसे हाथ से पीछे फेंकना पड़ता है अपने घर के तरफ। ये प्रोसेस में क्या होता है, जो लड़की होती है वो अपने मम्मी पापा का जो ऋण है या फिर मम्मी पापा ने उनके लिए जो किया है उसको क्या बोलूँ उसको मतलब रीपे कर देती है वो उसको छोड़ छोड़ के। तो ये कस्टम्स के बारे में भी उन्होंने अपने बुक्स पे लिखा है। सी आई हैव रिटन इट इन इंग्लिश लाइक राइस बैग थ्रोज द राइस बैग अकस्टम टू रीपे वॉट शी हैज़ ईटेन। एक्चुअली मैंने ही लिखा है, वो शी होगा। तो ये एक टर्म है, अगर आपको समझ में आया तो अब लिखना, नहीं भी आया तो आप मत लिखना, दुर्गा पूजा वाला एग्जाम्पल लिख लेना। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हमेशा क्यों जो मैंने एक्सप्लेन किया है फीमेल को ही लाइक डाउरी देना पड़ता है, क्यों जो पुरुष है उनको डाउरी नहीं देना पड़ता है। और ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि हमेशा वो पुरुष के बारे में निंदा नहीं करती थी, मतलब पुरुष का मतलब फीमेल के बारे में हमेशा तारीफ़ नहीं करती थी। उन्हें ये भी लिखा है कि हमेशा लड़कों को ही क्यों ज़्यादा काम करना पड़ता है लाइक बाहर का काम। उन्होंने लिखा है वाई कांट गर्ल्स ऑल्सो वर्क। ये भी उन्होंने पॉइंट्स अपने लिखा है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि देवी पूजा के बारे में लिखा है उन्होंने कि देवी पूजा जो होता है वो स्मॉल वर्जिन लड़कियां जो होती है, जो छोटी छोटी बच्चे होते हैं, उनका देवी पूजा कर मतलब किया जाता है। उन्होंने एक साउथ का एग्जाम्पल भी दिया है कि साउथ की जो लड़कियां होती है जब वो छोटी रहती है तब वो लोग स्कर्ट एंड ब्लाउज पहनती है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको साड़ी पहनने को बोला जाता है। ये दर्शाता है अ साइन मतलब साइन ऑफ प्यूबर्टी, या फिर वो लोग बड़े हो रहे हैं कि लाइक अभी मतलब उनके बॉडी में डेवलपमेंट होगा। तो सिंस दे कांट ओनली वेयर स्कर्ट एंड ब्लाउज दे नीड टू कवर देयर लाइक ब्रेस्ट या फिर एनीथिंग, ये एक साइन है प्यूबर्टी का। उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया है दैट इज़ हे एंड फायर। जैसे कि हे मतलब जो गाय खाते उसका हिंदी मुझे नहीं पता, हम लोग तो यहाँ पे चारा, हाँ चारा और आग का। तो उन्होंने जो बोला है ये एग्जाम्पल दिया है कि दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, हमेशा चारे को और आग को दूर दूर रखना चाहिए। अगर दोनों एक साथ मिल गए तो आग लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने लड़की और लड़के के बेसिस में दिया है। अगर हमेशा मतलब लड़की को लड़के से दूर रखना चाहिए शादी से पहले। अगर दोनों मतलब एक साथ हो गए तो आग लग जाएगा। आग लग जाएगा मतलब आप समझ जाओ क्या हो जाएगा। दिस इज़ वेरी फनी है, मतलब मैं जब पढ़ भी रही थी मुझे तब भी हंसी आ रहा था, बट हाँ ये एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि बचपन से लड़कियों को जो होता है वो घर का काम करने को बोला जाता है कि आप घर का काम करो। ये सब जैसे घर में मतलब जब कभी काम वाली नहीं आती है घर के लड़कियों को बोले पोछा लगा दे, बर्तन मांज दे, कभी लड़कों को नहीं बोला जाता है। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उनके लाइफस्टाइल को स्टडी किया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और उनके किंगशिप पैटर्न्स को भी उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने अपने वर्क्स बहुत अच्छे से किया है। बीइंग अ फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने विद एग्जाम्पल डिटेल में उनके लाइक कल्चर को स्टडी किया है एंड उनके बारे में समझा है। और एक चीज़ है जो मैंने लिखा तो नहीं है बट मैं आपको थोड़ा समझा दे रही हूँ कि उन्होंने पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी को लिखते हुए मतलब बोला है कि पैट्रियार्कल आपको पता है जहाँ पे फादर का रोल चलता है, एंड मैट्रियार्कल जहाँ पे
मदर का रोल चलता है। ये उन्होंने 4 बेसिस पे उन्होंने लिखा है कि कंट्रोल, जहाँ पे आप पैट्रियार्कल सोसाइटी देखते हो वहाँ पे फादर का कंट्रोल रहता है, जहाँ पे मैट्रियार्कल वहाँ पे मदर का। रेसिडेंस में क्या होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में शादी के बाद लड़के के घर में रहते हैं, और वेयरएस मैट्रियार्कल सोसाइटी में शादी के बाद लड़की के घर में। एंड इंटरडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने बोला है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, जो इंटरडिपेंडेंस रहता है या फिर जो हम लोग को सपोर्ट सिर्फ फादर से या फिर मेल मेंबर्स से मिलता है, बट मैट्रियार्कल में इंटरडिपेंडेंस मदर के साइड से मिलता है। और प्रॉपर्टी में भी उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी लाइक पेरेंट्स के साइड में सिर्फ लड़कों को ट्रांसफ़र होता है, बट मैट्रियार्कल में लड़कियों को या फिर दोनों को ही मिलता है कभी कभार। और उन्होंने ये सब लिखा है। ये सब को आप सुन के नोट्स बना देना। मेरा नोट्स लिखा है ये की चीज़ के बारे में, बट मेरा हैंड राइटिंग इतना गंदा है, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर कहीं पे मैंने गलत एक्सप्लेनेशन कर दिया है या फिर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा करेक्ट हो सकता है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।